नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल की जो लाइफस्टाइल है और जितने ज़्यादा लोग टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलोड है वर्क का, उस वजह से बहुत सारे लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है। मतलब कि आप सोना तो चाहते हैं टाइम पर, लेकिन नींद नहीं आती है। इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं, जिसको हम स्लीपलेसनेस बोलेंगे, तो वो होते क्यों हैं? क्योंकि आपकी जो बॉडी है, बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप बॉडी को तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ चेयर पर बैठे हुए हैं और आप सारा टाइम अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सब लोग कंप्यूटर पे वर्क करते हैं। तो क्या होता है, आपकी बॉडी और माइंड के बीच में जो रिदम होती है वो बिगड़ जाती है। आपका माइंड तो ओवरवर्क करने लगता है और बॉडी कुछ भी वर्क नहीं कर रही होती है। तो जब आप रात को सोने जाते हैं, आप देखेंगे आपके दिमाग में कितने सारे ख्याल चलते रहते हैं। बॉडी ने कुछ भी मेहनत नहीं करी है, तो जो आपकी बॉडी है उसमें आपको थोड़ी सी रेस्टलेसनेस लगेगी, एंजाइटी लगेगी, क्योंकि हो सकता है आपका ब्लड फ्लो ठीक नहीं हो रहा है, नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से नींद नहीं आती है। ये तो एक बहुत ही सिंपल सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, जब नींद नहीं आती है, क्योंकि आपका दिमाग ओवरवर्क कर रहा है और बॉडी बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है, आप अपने आप को किसी और चीज़ में एंगेज रखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दिन भर सोशल मीडिया साइट्स देखते रहते हैं, या टीवी देखते रहते हैं, या फ़ोन पर एंगेज हैं, किसी ना किसी से बात कर रहे हैं। ऐसे में भी आपका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा चल रहा है, आप अपने दिमाग को रेस्ट नहीं दे रहे हैं। तब भी जब आप रात को सोएंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलते रहेंगे। नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि जो नींद आने के लिए आपके माइंड को पीस में आना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपने दिन भर अपने आप को इतना ज़्यादा एंगेज्ड रखा, इतना ज़्यादा आपने अपने दिमाग को इन्फॉर्मेशन दी, इनपुट्स दी, तो जब आप सोते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो इनपुट्स आपने दिए हैं, वो प्रोसेस होते हैं। तो जितने ज़्यादा इनपुट्स आप लेंगे, उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग, और जितना ज़्यादा प्रोसेसिंग उतना आपको सोने में डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए अगर आपको अच्छे से सोना है तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए, आप अपना दिन भर कैसे बिता रहे हैं। आप क्या बेवजह के ख्यालों में या बेवजह के चिट चैट में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, उनका कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल होता है उसमें कोई ना कोई इशू भी होता है। मतलब कि ऐसा हो सकता है, जब आप बेड पे जाते हैं, आप सोने जाते हैं, तो हो सकता है उस वक्त भी आप लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, या फिर आप उससे सिर्फ आधा घंटा पहले ही टीवी देख रहे होते हैं या फ़ोन पर होते हैं। जब भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एंगेज्ड रखते हैं और स्क्रीन्स पे मोस्टली अपने आप को फोकस्ड रखते हैं, और जब आप सोने जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही होगी। तो दोस्तों, ये तो एक कारण हुआ नींद ना आने का। इसके अलावा और भी कारण होते हैं, जो कि मैं साइकोलॉजिकली आपको समझाना चाहूँगी। जब हम सोने जाते हैं तो होता क्या है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सस्पेंडेड हो जाता है सोने के टाइम पे। मतलब कि जब आप सो रहे हैं, आइडियली क्या होना चाहिए, आपको बहुत अच्छी नींद आनी चाहिए, और जब आप सो रहे हैं, मतलब क्या, आपका जो कॉन्शियसनेस का जो फोकस है वो बाह्य जगत से हटके आपके आंतरिक जगत में, मतलब कि आपके अवचेतन मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। होता क्या है, जब आप पूरे दिन भर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, टीवी है, फ़ोन है, लैपटॉप है, फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, जब आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है उसका होल्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है आपके ऊपर कि वो सस्पेंडेड ही नहीं होना चाहता, वो प्रोसेस ही करता रहता है। तो बहुत सारे लोग देखें, आप में से बहुत सारे लोगों की, जब आप सोते हैं तो आपके दिमाग में जो दिन भर की बातें हैं वो ही आती रहती हैं। आपको थोड़ी सी नींद भी आती है, तब भी आपको लगता है कि आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, वो इसीलिए ही होता है। सेकेंडली क्या होता है, अगर आपको नींद आ भी गई, तब भी कई बार लोग बहुत बेचैनी फील करते हैं, या फिर उठने के बाद उन्हें अच्छा नहीं लगता है, या नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जब आप सोते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में जा रहे हैं। अब आपके अवचेतन मन में क्या है, आपके डेटाबेस में क्या है, आपकी दिन भर की जो एक्टिविटीज़ आपने की, वो आप इस जीवन में जो भी करते आए, एक्सपीरियंसेस जो भी हैं वो, मतलब कि आपके अंदर की वृत्तियाँ, विकार, अच्छा बुरा, सद्भावनाएं, प्रेम, ईर्ष्या, सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। डीपर लेयर पर जाएं तो आपकी पास्ट लाइफ्स की मेमोरीज, जो कि आपके प्रारब्ध कर्मा से देख सकते हैं, या जो भी मेमोरीज ओपन है आपकी डेटाबेस में, उनका इम्पैक्ट वो भी है।
पूर्व जन्मों में जो हमने अच्छा किया बुरा किया उसका भी सारा डेटाबेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। बहुत सारे लोगों को नाइटमेयर्स दिखते हैं, बहुत खतरनाक सपने दिखते हैं, डरावने सपने दिखते हैं। वो कभी कभी इसलिए भी होता है क्योंकि वो उस पर डिपेंड करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। अगर आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, हो सकता है वो आपकी पास्ट लाइफ्स की वजह से हो या इस जीवन के पास्ट की वजह से हो, तो जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं, आप जब सो रहे हैं, आप अच्छी नींद नहीं ले सकते क्योंकि आप किस डेटाबेस को ट्रिगर कर रहे हैं, उस डेटाबेस को जिसमें कि बहुत ज़्यादा फियर है, एंजाइटी है, इनसिक्योरिटीज़ हैं। मतलब कि जैसा हम कर्म करके आए हैं उस कारण जो हमारी मेमोरीज़ है, अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड मेमोरीज़ हैं तो वो हमें हमारी स्लीप में भी अफेक्ट करती हैं। तो 2 कारण मैंने आपको बताए। एक तो आप जो दिन भर में जो मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं उससे आपकी नींद अफेक्ट होती है। आपके एक्चुअल सबकॉन्शियस माइंड के डेटाबेस में क्या है उससे आपकी जो एनर्जी है वो अफेक्टेड होती है। इसके अलावा आप दिन भर में कितनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप ओवरवर्क कर रहे हैं अपनी बॉडी से, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तब भी आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी बॉडी है उसको ढंग से फिर रेस्ट नहीं मिल पाता है। या फिर अगर आप बिल्कुल भी बॉडी को यूज़ नहीं कर रहे हैं तब भी आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि बॉडी को एक बैलेंस्ड अप्रोच में एक्टिविटी चाहिए। मतलब कि अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रात को या शाम को एक्सरसाइज करते हैं, वो गलत नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि शाम को एक्सरसाइज करना गलत होता है। रात को तो मैं नहीं आपको एडवाइस करूँगी क्योंकि वो हमारे वात पित्त कफ को भी अफेक्ट कर सकती है। लेकिन जब आप शाम को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो उससे क्या होता है, जो आपका हार्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है। और अगर आप अच्छे से अभी हेल्दी नहीं है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्टार्ट किया है, या आप ओवर कर जाते हैं बहुत ज़्यादा लोग एक्सरसाइज, तो क्या होता है आपका जो हार्ट रेट है, जो ब्लड रेट है, ब्लड प्रेशर है जो थोड़ा बढ़ जाएगा उस वक्त। और अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की तो आपका जो हार्ट है उसको अफेक्ट हो सकता है। और जब आप सोने जा रहे हैं उसको अभी रेस्ट नहीं मिला है तो वो आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट कर सकता है। आप में से जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और अगर शाम के समय करते हैं तो आप ये चीज़ देखना, क्योंकि अगर आप हार्ट रेट को ओवरली अगर बढ़ा रहे हो तो वो आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट करता है और आपको फिर अच्छे से नींद नहीं आती है। तो दोस्तों ये सब मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में पहले एक भूमिका बनाती हूँ, एक आपको एक फाउंडेशन क्रिएट करती हूँ ये समझने के लिए कि जिस चीज़ के को लेकर भी हम ये रीडिंग सुन रहे हैं वो कंसेप्ट हमारे अंदर क्लियर होना चाहिए कि भाई स्लीपलेसनेस क्या है, क्यों होती है, मेरी ज़िंदगी में कैसे हो सकती है। आते हैं टैरो कार्ड रीडिंग पर। टैरो कार्ड रीडिंग हम क्यों करते हैं, जिससे शायद थोड़ा सा आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कुछ थोड़ी बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कि एक्चुअली आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। तो जब हमें कोई बताता है या जब हमें क्लिक हो जाता है कि हाँ मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ, तो हम उस चीज़ को लेके अवेयर हो जाते हैं और हम उस चीज़ को बदलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस रीडिंग में मैंने मेरे फेवरेट जो हैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स मैंने वो यूज़ किए हैं। उस कार्ड से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके स्लीपिंग पैटर्न में क्या हो रहा है, जो कि एक जनरल पैटर्न होगा आपकी लाइफ का हमेशा से। दोस्तों जो हमारा बर्थ चार्ट होता है उसमें हम 12th हाउस से देखते हैं आपके स्लीपिंग पैटर्न्स, आपकी स्लीप अच्छी है कि नहीं, आप अच्छे से सो पाते हैं कि नहीं, आपके ड्रीम्स कैसे आते हैं, और आपकी जो बेडरूम लाइफ है वो कैसी है, वो हम 12th हाउस से समझ सकते हैं। 12th हाउस में क्या हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द साइन, नक्षत्र, प्लैनेट्स, सबकी जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं इसलिए डिफ़र हो जाते हैं, क्योंकि उससे जब आपका बर्थ चार्ट देखते हैं तो उससे ये समझ में आ जाता है आपके अंदर दिन भर में आपकी इमोशंस में क्या होता है, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें क्या चल रहा होता है, आप कहाँ पे फोकस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, हमेशा आपकी 12th हाउस में क्या हो रहा है। जब हम वो सब देखने लगते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि भाई आपको स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो क्यों हो रही है। एस्ट्रोलॉजी कार्ड से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैं डिटेल्स में ज़्यादा तो नहीं समझा पाऊँगी, लेकिन क्योंकि ये कंप्लीट बर्थ चार्ट नहीं है, सिर्फ मैं एक रुझान ले रही हूँ, एक हिंट ले रही हूँ 12th हाउस को देख के कि क्या रीज़न हो सकता है, किस तरह के आपके स्लीपिंग पैटर्न्स होंगे, क्या आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, दिन भर में क्या आपकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, या क्या आपकी किस तरह की दिनचर्या होती है। 2 मैंने टैरो कार्ड्स निकाले हैं। एक टैरो कार्ड से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एट प्रेजेंट अपनी फिजिकल लाइफ में आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, क्या आपकी एक्शंस सही हैं कि नहीं, क्या आपको अपने एक्शंस में कुछ बदलाव लाना चाहिए या नहीं। दूसरी कार्ड से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि
सॉल्यूशन क्या है, क्या ऐसा एक स्टेप ले सकते हैं आप जो आपको हेल्प करे अच्छी स्लीप लाने के लिए। दोस्तों, अच्छी स्लीप लाने के लिए क्या ज़रूरी है, बॉडी को एक बैलेंस्ड वे में एक्सरसाइज करना, जिससे जब आप सोने जाएं बॉडी थोड़ी थकी हुई होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थकी हुई होगी, तो नींद अच्छे से आएगी। आपका अगर मन शांत है, आप अगर दिन भर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं और अगर आप तब सोने जा रहे हैं तो अब तब भी आपको नींद नहीं आएगी। तो हमें पूरी रीडिंग से ये समझ में आ जाएगा दिन भर में आप क्या सोच रहे हैं, ओवर सोच रहे हैं या ओवर इंडल्ज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन में, न्यूज़ में, मीडिया में, तो आपको उसको कैसे कम करना है। क्या ऐसी प्रोसेस हो सकती है जो आपके दिमाग की वेव्स को स्लो डाउन करने में आपको हेल्प करे, आपकी बॉडी को थोड़ा सा थकाने में, जिससे कि आप जब सोएं, जब आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या बॉडी दिन भर में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जब आप सोएं तो आपकी बॉडी इजीली रेस्ट में आ जाए और आपका जो मन है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो भी इजीली रेस्ट में आ जाए। ये जानने की हम कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। रीडिंग के 3 ऑप्शंस हैं, ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको इसमें से जो भी ऑप्शन अट्रैक्टिव लगता है, जो आपको लगता है आपका आंसर देगा, वो ऑप्शन चूज़ करें और उसका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो चूज़ करके आप अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। आप चाहें तो आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। पूरी रीडिंग भी सुनेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, एक ज़िंदगी में एक नए पर्सपेक्टिव से खुद को समझने की एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ रुझान है, सॉर्ट ऑफ एक कोशिश है ये समझने के लिए कि जो भी इन ऑप्शंस को चूज़ करते हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा और क्या उनको ये रीडिंग सुन के हेल्प मिलेगी। सिर्फ इतना ही एक रीज़न होता है ये रीडिंग्स करने का। तो क्योंकि जनरल नहीं है, जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है ये आपसे 100% रेजोनेट करे। जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, रेलेवेंट लगता है, तो उसको अपने जीवन में, अपने जीवन की दशा, दिशा और गति के अनुसार अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। और अगर रीडिंग नहीं रेजोनेट करती है, नहीं लगती है रेलेवेंट, तो कोई बात नहीं, आप कोई और वीडियो देखें। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या समझ सकते हैं आपके स्लीपिंग पैटर्न्स के बारे में। ये जो एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स है, उससे जो प्लैनेट आया है वो है सन और जो साइन है वो है कैप्रिकॉर्न का। 3rd कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे आप आजकल दिन भर में आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं जो शायद आपकी नींद को अफेक्ट कर रहा है। लास्ट कार्ड से देखेंगे आपको ऐसा क्या अपने अंदर एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी, शिफ्ट ऑफ इमोशंस एंड थॉट्स जो लेकर आना चाहिए, जो आपको शायद हेल्प करे आपके स्लीपिंग पैटर्न्स को ठीक करने के लिए। जो ये कार्ड है दोस्तों, तो ये है कैप्रिकॉर्न साइन और सन को भी हमें ग्रह मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और जहाँ पर भी सन होता है वो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है आपके लिए। तो ऐसा होता है आपकी लाइफ में, शायद आपके जो सीनियर्स हैं, अब वो सीनियर्स कोई भी हो सकते हैं, अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं, बिजनेस है, जो भी है आपका, जॉब करते हैं, जो भी आपके सीनियर्स रहेंगे, तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप उनके प्रति अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभाते हैं, लेकिन तब भी आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता है या आपको उतना ज़्यादा स्वीकारा नहीं जाता है। तो हो सकता है दिन भर में या आपकी जब रात को जब आप सोने जाते हैं तो आपके दिमाग में यही सब चलता है, आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं, आप एक उस तरह की ड्यूटी में हैं, उस तरह की आपकी ड्यूटीज़ हैं या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि जो आपको निभानी तो पड़ रही हैं, ज़रूरी है, लेकिन जो आपके सीनियर्स हैं या फिर आपके जो पिता हैं या जो भी आपकी ज़िंदगी में जो अथॉरिटी वाले लोग हैं, आपको उनसे उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती है या उनको हमेशा कुछ ना कुछ आपके काम में कमी लगती है। हो सकता है जब आप सोते हैं या जब आप सोने जाते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये एक सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन रहती है जो शायद आपको स्लीपलेस नाइट्स देती है।
जहाँ तक अगर मैं आपकी ड्रीम्स को समझने की कोशिश करूँ तो जो ये कार्ड देख के मुझे समझ में आ रहा है, शायद आपको ऐसे ड्रीम्स दिखते होंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगता होगा उन ड्रीम्स में कि कोई है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपको सप्रेस कर रहा है या आपके पीछे पड़ा है, आपको डांट रहा है, आपके ऊपर चिल्ला रहा है। इस तरह के ड्रीम्स दिखते होंगे। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपका जो मूड है वो इतना अच्छा नहीं होता होगा। आपकी जो इमोशंस हैं वो बहुत इजीली अप एंड डाउन हो जाती हैं। जो भी आप दिन भर में एक्टिविटी करते हैं, अगर आप घर में रहते हैं या ऑफिस में हैं, तो कोई कुछ ज़रा सा बोल देता है या कुछ भी चीज़ आपके अनुसार नहीं होती है या फिर कुछ भी थोड़ा सा बदलाव अगर आपकी दिनचर्या में आता है तो आपकी इमोशंस अप एंड डाउन बहुत ईजिली हो जाती हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है और अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो जो मुझे समझ में आ रहा है, आपकी जो भी इश्यूज़ होते हैं, मतलब कि डिजीज़ के जो इश्यूज़ होते हैं या आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी आपकी इमोशंस की वजह से हैं। कभी तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सैड और बहुत लोनली फील करते हैं। आपकी जो एक्सट्रीमिटी है इमोशंस की, जो बहुत जल्दी अप एंड डाउन हो जाती है, कभी आप बहुत खुश हैं, कभी आप बहुत दुखी हैं, जो एक सॉर्ट ऑफ क्रैंकीनेस, मूडीनेस है, वो आपकी हेल्थ को ज़्यादा अफेक्ट करती है। आपकी इमोशंस ही हैं जो आपकी स्लीप को भी अफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि आप दिन भर में इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, छोटी सी बात का बुरा मान जाएंगे या किसी ने आपकी बोली हुई बात पूरी नहीं करी तो आप गुस्सा हो जाते हैं। इस वजह से जो आपका इमोशंस अप एंड डाउन रहता है वो ही आपकी बेसिकली आपकी जो अच्छी स्लीप नहीं है उसका कारण है। सेकेंडली जो आपके अंदर एक ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आपको लोग आगे नहीं बढ़ने देते, आपको सप्रेस करते हैं, या फिर जब आप कुछ मेहनत करते हैं तो उसका अप्रिसिएशन नहीं है या उसका कोई रिजल्ट नहीं है। जो इस तरह का एक आपके अंदर थॉट प्रोसेस है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। जहाँ तक मैं ये ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी इस चीज़ के बारे में, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने फर्स्ट ये ऑप्शन चूज़ किया है और अगर आपको ये रेजोनेट करती है, ऐसा हो सकता है आपकी ऐसी पास्ट लाइफ्स रही हों जहाँ पे आपने दूसरों को सप्रेस किया हो, आपने दूसरों को आगे नहीं बढ़ने दिया हो। तो जब इस तरह की मिक्स्ड मेमोरीज़ होती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी पास्ट लाइफ मेमोरीज़, और जब हम सोने जाते हैं तो हमारी नींद अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हम उन मेमोरीज़ में जाते हैं जो हमें और ज़्यादा दुखी करती हैं और ज़्यादा एजिटेटेड करती हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है वो हमेशा इस चीज़ में रहता है कि मैं कुछ नया करूं, मैं कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है और आप उस क्रिएटिविटी को लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो जो आपका पूरा एक सोच रहती है हमेशा वो इसी जद्दोजहद में रहती है कि आप करना कुछ और चाहते हैं, ड्यूटीज़ कुछ और हैं, और आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि आपको हमेशा दूसरों को सर्व करना होता है। मतलब कहीं ना कहीं आप दूसरों को हेल्प या तो करना भी चाहते हैं, अपने मन से भी करते हैं, लेकिन हर जगह आपको लगता है दैट पीपल आर एक्सपेक्टिंग हेल्प फ्रॉम यू। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी कोई भी लोग हों वो आपसे हेल्प एक्सपेक्ट करते रहते हैं। अगर उसको आप अपना कर्म मान लेंगे कि हाँ आपका कर्म है लोगों की हेल्प करना, तो आप देखना आपकी इमोशंस हील होने लगेंगी, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बैलेंस्ड होने लगेंगी, आपको समझ में आने लगेगा कि आपको ज़िंदगी में एग्जैक्टली करना क्या है। जब तक आप अपनी इमोशंस को अप एंड डाउन होने देते हैं रोज़ और आप अपने आप को एक भुक्तभोगी समझते रहते हैं, तब तक आपको जो ये इमोशनल टर्मोइल है ये आपकी नींद अच्छी नहीं होने देगा। जितना ज़्यादा आप लेट गो करना सीखेंगे और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि जो भी सीनियर्स हैं या जो भी अथॉरिटी फिगर्स हैं उनके प्रति सिर्फ आपको ड्यूटीज़ करनी है अपनी, और वो अच्छा बोले या बुरा बोले ये आपका कर्म है इस जन्म का, जो आपको हेल्प करेगा आपकी कार्मिक साइकिल से बाहर आने में। इस तरह से सोच लेंगे बस अपना कर्म करो और भूल जाओ, तो आप देखना आपका जो इमोशंस है वो अच्छी होने लगेंगी और सॉर्टेड आउट होने लगेंगी। आप जितना आप, जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, जितना आप इमोशनली फ्री हैं, मेंटली आप बैलेंस्ड हैं, उतनी अच्छी आपको नींद आएगी। इस कार्ड से हम देख रहे हैं आजकल आप दिन भर कर क्या रहे हैं। नो डाउट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है वर्क का, और वो ऐसा वर्क है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको दिया गया है। आप कई बार शायद अपने ऊपर ओवर बर्डन भी ले लेते हैं। जितना ज़्यादा आप बर्डन लेंगे और जितना कम रेस्ट करेंगे उतना ही आपको स्लीप की प्रॉब्लम होगी। तो जिन्होंने भी ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है, जो मैं ये एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से समझ रही हूँ, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आप एक उस तरह के व्यक्ति हैं, आपको हार्डवर्क तो करना है, वो तो हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन आपके लिए स्पेशली नीड है अपने आप को रेस्ट देने की टाइम टू टाइम। आपको अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप
वीकेंड्स पे भी रेस्ट नहीं करते, तो आपको रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं लेते हैं, आपकी हेल्थ ज़्यादा बिगड़ेगी। आप हेल्थ बिगड़ेगी, चाहे वो इमोशनल हेल्थ है या फिज़िकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, तो आपको नींद भी नहीं आएगी। तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डन कर रहे हैं। हो सकता है दूसरे व्यक्ति को लगे कि नहीं, आप ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, बट हर एक व्यक्ति की क्षमता अलग होती है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको स्ट्रेस करेगी। तो जो भी आप ओवर बर्डन करते हैं अपने आप को वर्क से, अपने वर्क से, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, वो भी आपकी स्लीप को ख़राब कर रही है। अपनी अगर आपको आदत है दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, दूसरों को ज़्यादा हेल्प करना, चाहे उसमें आपकी इमोशनल फिज़िकल हेल्थ को अफेक्ट हो, तो वो आपको अपने अंदर से आदत ख़त्म करनी है। अपनी ज़िंदगी में वो बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है, वो बैलेंस क्रिएट करना है। ये समझना है कि दूसरों की इतनी हेल्प करें कि जिसमें आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर आपके पास खुद की एनर्जी नहीं है, अगर आपकी खुद की हेल्थ नहीं है, तो आप दूसरों को कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आपको अगर अच्छी नींद चाहिए तो आपको ब्रेक्स चाहिए। ब्रेक लीजिए अपने काम से, या जिस तरह से भी आप लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, और अपने आप को रिजुविनेट कीजिए। इस कार्ड से हम देख रहे हैं आपको इस वक्त क्या करना चाहिए अपने स्लीप पैटर्न को अच्छा करने के लिए। तो डेफिनेटली जो ये कार्ड है, ये कार्ड से जो मुझे समझ में आ रहा है, आपको अपने आप को अच्छे से नर्चर करने की ज़रूरत है। अगर मैं फिज़िकल लेवल पे बात करूँ तो डेफिनेटली अच्छे खाने से नर्चर करें। मतलब कि बहुत ज़्यादा तेल का खाना या बहुत ज़्यादा मीठा, वो खाना आपको उस वक्त टेस्टी लग सकता है, लेकिन वो आपको हेल्थ को अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें कि फ्रूट्स भी है, ग्रीन वेजिटेबल्स भी हैं, वो हम सभी जानते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है। तो अगर आप उस तरह की बैलेंस डाइट लेंगे, अपना हेल्थ का ख्याल रखेंगे, तो आपकी नींद अच्छी आने लगेगी। अगर नींद अच्छी नहीं आती है तो हमारा बॉडी का रिजुविनेशन नहीं होता। सेकेंडली, अपने आप को अच्छी इमोशंस से नर्चर करना है। अगर आपके थॉट्स अच्छे नहीं हैं तो आपकी इमोशंस भी बहुत लो होंगी, और वो आपको और ज़्यादा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत और ख़राब देंगी। तो अपने अंदर अच्छी इमोशंस लेकर आएँ, सद्भावना लेकर आएँ, जो ईश्वर ने दिया है उसके प्रति कृतज्ञ हों। अपने जीवन में जो ब्लेसिंग्स मिली हैं उन ब्लेसिंग्स को काउंट करें, दूसरों के अंदर अच्छा देखने की कोशिश करें, अपने जीवन में प्रेम लाने की कोशिश करें, हर चीज़ को प्रेम से, करुणा से, विजडम से देखने की कोशिश करें। जब आप अपने आप को ऐसी अच्छी इमोशन से नर्चर करने लगेंगे, तब जब आपका मन शांत होगा, तब जाके आपको अच्छी नींद आएगी। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको हेल्प करे ये समझने के लिए कि क्या रूट कॉज है आपकी जो स्लीप है उसमें डिस्टर्बेंस का। मैं आशा ये भी करती हूँ कि जो आपको इसमें सॉल्यूशंस मिले हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करें तो आपको उससे कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिले और आपकी जो नींद है वो अच्छी हो। क्योंकि जब आपकी नींद अच्छी होती है तभी आप सही मायने में एनर्जेटिक फील करते हैं और अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो 2 एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स हैं उससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनरली आपकी लाइफ में किस तरह का पैटर्न है जो शायद आपकी स्लीप को अफेक्ट करता है। इस कार्ड से देखेंगे आप अपनी लाइफ में डे टू डे क्या करते हैं जो शायद आपकी लाइफ को, आपकी स्लीप को अफेक्ट कर रहा है। इस कार्ड से देखेंगे ऐसा क्या सॉल्यूशन है जो आपको हेल्प कर सकता है आपकी स्लीप को बैलेंस करने में और आपकी स्लीप को और डीपर और रिजुविनेटिंग बनाने में। जो मैं ये कार्ड देख रही हूँ तो जो मुझे समझ में आ रहा है, शायद आपको जब भी कोई लॉस होता है तो आप उस लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, आप उसके लिए दूसरों को ब्लेम कर देते हैं। अब वो लॉस कुछ भी हो सकता है। मान लो आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, आपको कोई चीट करके चला जाता है, या आप कुछ मेहनत कर रहे हैं आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपका जो बिजनेस है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके अंदर टेंडेंसी ऐसी हो सकती है, कोई भी लॉस हो आप उसमें किसी ना किसी को ब्लेम करने के लिए निकाल लेते हैं। जब तक हमारी ये टेंडेंसी रहती है, हम जब भी बाह्य जगत में लोगों को किसी न किसी कारण से ब्लेम करते रहते हैं, हमारे अंदर द्वेष रहता है। दोस्तों, जब तक हमारे अंदर द्वेष रहेगा हम अच्छे से सो कैसे सकते हैं। अगर हमारे मन में सद्भावना नहीं है, प्रेम नहीं है लोगों के प्रति या अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके प्रति,
तो आप शांति से कैसे सो सकते हैं? तो अगर आपके अंदर ऐसी टेंडेंसी है, फर्स्ट थिंग आपको अपने अंदर से वो टेंडेंसी ख़त्म करनी है। सेकेंडली, होता क्या होगा जब आप रात को सोने जाते हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरफ चलता है? वो इस चीज़ पे चलता है कि आपको गेन्स कैसे हों ज़िंदगी में। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको बिज़नेस से क्या मिले, अगर आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है, इनहेरिटेंस मिलने वाली है, तो उसमें मैक्सिमम आपको कैसे मिल जाए, या फिर जो भी ज़िंदगी में चीज़ें आपको पसंद हैं, जो डिज़ायर्स हैं, मैं उन्हें कैसे अचीव करूं। तो जो आपकी पूरी एनर्जी होती है, थॉट प्रोसेस होता है, फोकस होता है, वो रात को सोते समय इन सब चीज़ों पे रहता है। तो जब तक आप अपने थॉट प्रोसेस पे वो कंट्रोल नहीं लाते हैं और आप सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि मैं कैसे गेन करूं, मैं कैसे अपने लिए और कुछ क्रिएट करूं, मुझे कैसे ज़्यादा मिल जाए, अगर इस तरह का थॉट प्रोसेस रहेगा तो डेफिनेटली आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ गेम्स में चल रहा है, डिज़ायर्स में चल रहा है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा कैलकुलेट करता रहता है कि मैं वेल्थ कैसे क्रिएट करूं, मैं मनी कैसे क्रिएट करूं, मैं कैसे शो ऑफ करूं कि मेरे पास क्या है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत सारे गैजेट्स या होम अप्लायंसेस इकट्ठे करना बहुत शौक होता है। शायद उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उनको दिखाना होता है लोगों को। शायद आपका थॉट प्रोसेस ऐसा चलता है कि जो आपके नेबर्स हैं या फिर जो आपके घर में जो लोग आते जाते हैं नॉर्मली, या फिर जो आपके भाई बहन हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं हमेशा ये रहता है, एक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन रहता है उन लोग से, और आप कॉम्पीट करना चाहते हैं। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो चलता है वो इस चीज़ में चलता है कि भाई मैं कैसे वेल्थ क्रिएट करूं, कैसे मनी क्रिएट करूं, मैं अपनी फैमिली के लिए क्या करूं, कैसे जो मेरे पास चीज़ें हैं मैं वो लोगों को शो ऑफ करूं। अगर उस तरह का थॉट प्रोसेस चलेगा आपका तो डेफिनेटली नींद नहीं आएगी ना रात को, क्योंकि आप तो हर वक्त एनजाइटी में रहते हैं, आप हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ गेन करने के लिए। इसके अलावा जो आपका जो दिनचर्या है उसमें कहीं ना कहीं आप एक बहुत रॉयल एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन प्लीज़ गौर कीजिए कहीं उस रॉयल एटीट्यूड में आप, जो आपकी ज़िंदगी में जो लोग बहुत करीबी हैं या जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपसे दूर ना हो जाए। रॉयल एटीट्यूड मतलब कि कई बार आप ये देखें, जो एक राजा होता है, जो एक राजा है वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, उसको सबसे मिलना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर हम खुद को देखें, अगर हम वो एटीट्यूड अपनी लाइफ में रखते हैं, अब की कोई राजा तो नहीं है, वो हमारी खुद की सोच है, हम अपने आप को क्या समझना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी रेपुटेशन के चक्कर में, या फिर आप ये दिखाना चाहते हैं कि आई एम बेटर देन अदर्स, बहुत लोग को होती है ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो और लोग से बेटर हैं, वो ऐसी बातें नहीं करते, वो ऐसा खाना नहीं खाते, हम ये करते हैं एंड ऑल। तो उसमें क्या होगा, आप डे टू डे लाइफ में अपने आप को बहुत ज़्यादा ईगो में रखे हुए हैं, और जब तक आप अपने आप को ईगो में रखे रहेंगे तो आप जब सोने जाएंगे, हाउ विल यू बी एट पीस? शांति, अगर आपको सोना है तो मन में शांति की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है तो राइट थॉट प्रोसेस की ज़रूरत है। तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं वो रेलेवेंट लग रही हैं आपको, तो आपको सोचना चाहिए कि आप अपने इस थॉट प्रोसेस को चेंज करें और कोशिश करके देखें अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाने की। इसके अलावा जो मेरे को समझ में आ रहा है, जो आपको ड्रीम्स आते हैं या फिर कभी भी आपकी ज़िंदगी में जो लॉसेस हुए हैं, डेफिनेटली उन लॉसेस ने आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है, आपके सोचने के नज़रिए को बदला है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ पल रहे हों, ऐसे कुछ क्षण रहे हों जब बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हों जो हमने सोचा नहीं कभी ज़िंदगी में, आपको बहुत कुछ सहना पड़ा हो, ह्यूमिलेशन सहना पड़ा हो। उस वजह से हम अपना एक ऐसा एटीट्यूड बना लेते हैं कि हम अपने आप को बाउंड्री बना के कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। लेकिन पास्ट इज़ पास्ट। अगर आप प्रेजेंट में अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करते हैं तो आप अपने पास्ट को ही रीलिव करते जा रहे हैं। ज़िंदगी में बदलना बहुत ज़रूरी होता है, और कहीं ना कहीं आपके लिए अपने ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स के बाद या कोई डिजीज़ के बाद भी आपके लिए बदलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपकी ईगो बहुत ज़्यादा हाई रहती है पूरे दिन भर में। आपका एक जनरल नेचर बन गया है ईगो में रहने का, तो वो ख़त्म करना ज़रूरी है।
बात कर रही थी आपके ड्रीम्स की, तो आपको किस तरह के ड्रीम्स आते होंगे। तो डेफिनेटली जो आपके ड्रीम्स होंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलता होगा, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि जो आपने ड्रीम्स देखे हैं उसके बाद आप कुछ बदल गए हैं। मतलब जो आपको सपने दिखते हैं, कई बार आपको बहुत इंटेंस सपने दिखते होंगे और उसके बाद कुछ दिन तक आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आपको सपने में क्या दिखा, या आपका थॉट प्रोसेस बदलता है। आपके सपने आपको कुछ ना कुछ इंटेंस मैसेजेस देना चाहते हैं। अपने सपनों पर गौर करें। आजकल आप क्या कर रहे हैं डे टू डे एक्टिविटी में, तो डेफिनेटली जो आपका पूरा फोकस रहता है आजकल वो है ज़िंदगी में बैलेंस कैसे क्रिएट करें। जैसे आप इस नट को देख रहे हैं कि वो एक लेडी है जो बैलेंस कर रही है एक रोप के ऊपर। कभी कभी ये हमारी आदत बन जाती है, मतलब कि जिसको बोलते हैं एड्रेनालिन बूस्टअप, मतलब कि हमें वो किक नहीं मिलती है लाइफ में, हमको लगता नहीं कि हम जी रहे हैं जब तक हमें ज़िंदगी में चैलेंज नहीं मिलता है। तो आपकी हो सकता है प्रवृत्ति ऐसी बन गई है, आप ज़िंदगी में जब तक चैलेंजेस नहीं मिलते हैं आपको मज़ा नहीं आता है। तो आप क्या करते हैं, आप ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप खाली होते हैं तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ काम निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ करना है जिससे कि आप अपने आप को एंगेज्ड रखें। लेकिन वो सब करते वक्त हमें कितनी फोकस की ज़रूरत होती है, और जब फोकस चाहिए तो आपको उस वक्त सारी एनर्जी अपने काम में लगती है। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा फोकस किसी काम को अचीव करने में कर रहे हैं, कुछ बैलेंस करने में कर रहे हैं, और वो आपको इवेंचुअली एग्जॉस्ट कर देता है फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली भी। ये सब का इम्पैक्ट ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, तो जो मुझे समझ में आ रहा है, आपको अपना कोई ना कोई पैशन फॉलो करना चाहिए। अगर आप एक पेरेंट हैं, अपने बच्चे को देखें कैसे वो सिंपल चीज़ों में खुश होते हैं, उनकी हॉबीज़ होती हैं, वो पेंटिंग करते हैं या कुछ नया सीखते हैं, कुछ भी बनाते हैं, एंड दे आर सो हैप्पी डूइंग दैट। आपको अपने अंदर वैसी एनर्जी लानी है, ज़िंदगी में कर्म करना सीखें जिससे कुछ रिजल्ट मिले ना मिले, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी उजागर हो, आपको हैप्पीनेस मिले। शायद अपनी लाइफ में आप वैसे काम नहीं करते हैं जहाँ पे आप अपनी जो हॉबीज़ हैं, क्रिएटिविटी है, उसे फॉलो करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको म्यूज़िक अच्छा है लगता है, कुकिंग अच्छी लगती है, क्रिकेट अच्छा लगता है, कोई और स्पोर्ट अच्छा लगता है, तो अपने लिए समय निकालें उस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज होने के लिए। और जब आप वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अगर वो ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, प्लीज़ कोशिश करें अपनी ईगो को ख़त्म करें। वहाँ पर ईगो नहीं लाएं कि आपको जीत कर दिखाना है या आपको बेस्ट बनना है। ट्राई जितना आपको जो भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किए हैं, आपको प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, क्योंकि आप हर जगह अपनी ईगो को लेके आ जाते हो डे टू डे लाइफ में, अपनी दिनचर्या में। और आपको किसी से आप हारने लगते हो, या कोई आपको अपने आप से थोड़ा सा भी शाइनिंग लगता है तो वो आपका दुश्मन लगने लगता है। ये टेंडेंसीज जब तक रहेंगी तो हाउ विल यू स्लीप। वो अपने अंदर से वो एनिमिटी, वो कंपटीशन ख़त्म करना है। तो इसलिए ऐसा पैशन चूज़ करें जहाँ पे अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करें, किसी से कम्पीट करने की कोशिश ना करें। बस एक वो जो जीवन का रस होता है, वो जितनी भी कला होती है, वो जीवन का रस का जो आनंद होता है वो हमें देती है। चाहे वो डांसिंग होती है, उसमें सिर्फ आप प्रेजेंट मोमेंट में आप अपनी बॉडी के द्वारा कुछ कर रहे हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा कुछ कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट कैसा भी हो उसका आनंद लेना सीखें। जब आप अपनी ज़िंदगी में ये बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी नींद आना शुरू होगी, क्योंकि जब आप सोएंगे आप कंप्लीटली फोकस्ड होंगे अपनी क्रिएटिविटी पे, जो आपने उससे हैप्पीनेस डिराइव करी है उससे। जब आप मेंटली रिलैक्स्ड होंगे, आप देखना आपको अपने आप से अच्छी नींद आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। जो उसमें एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स आए हैं वो है साइन ऑफ सजिटेरियस, प्लैनेट है नेपच्यून। दिन भर में आप क्या करते हैं, क्या आपकी डेली एक्टिविटीज़ रहती हैं, वो हम इस कार्ड से देखेंगे। इस कार्ड से देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन हो सकता है जो आपको हेल्प करे अच्छी स्लीप लाने के लिए। अगर मैं इस कार्ड को देखूं, जो कि जिससे मैं 12th हाउस देखने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि हाउस ऑफ स्लीप होता है, तो जो मुझे समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में ना स्टक हैं। मतलब कि आपको लगता है कि आपकी सबके प्रति सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि आपको पूरी करनी ही हैं। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं करते, जो कि आपको लगता है आपकी ड्यूटीज़ हैं, तब आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं।
वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने प्रति आप नहीं निभा पाते हैं इतनी ज़्यादा, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, अगर आप कोई हीलर हैं, डॉक्टर हैं, या आप कोई एम्प्लॉयर हैं, तो आपको ये लगता है कि जो भी लोग आपके अंडर में हैं, जो आप पे डिपेंडेंट हैं, आपको उनकी हेल्प करनी है, आपको उनके साथ कुछ गलत नहीं करना है, उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट देना है। इस कारण से शायद आप अच्छी नींद नहीं सो पाते, क्योंकि आपको हमेशा ये लगता रहता है मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मैंने जो मुझे करना था मैंने वो बेस्ट तो किया है ना। तो एक कहीं ना कहीं आपका ब्रेन में एक पैटर्न है। लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हैं, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनेरियन भी हो सकते हैं, बहुत जल्दी लोगों को जज करने लगते हैं। आप इनिशियली तो आप लोगों को हेल्प करते हैं इसलिए क्योंकि आप हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो कहता है कि आपको लोगों को हेल्प करना है, विद फेथ आप हेल्प करने के लिए जाते हैं। लेकिन वो फेथ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है जैसे ही आपको लगता है कि लोग आपको वो इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपना ये पैटर्न ख़त्म करना है, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है फेथ से, लेकिन जो आपका ब्रेन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जजमेंट है, और जब भी आप जजमेंट करते हैं तो आपका फेथ ख़त्म हो जाता है। तो दोनों में से एक चीज़ चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फेथ को चूज़ करें कि आपको जो भी लगता है, जिसके प्रति आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आपको लगता है आपकी कॉलिंग इन लाइफ है कि आपको हेल्प करना है, वो करें। लेकिन वो आपको अप्रिशिएट करता है कि नहीं, वो आपको हेल्प करता है कि नहीं, वो आप उस चीज़ पे फोकस ना करें। आप कहीं ना कहीं इन बातों को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इसलिए आपको रात को नींद नहीं आती, क्योंकि आपके दिमाग में ये सब घूमता रहता है। आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं मोस्टली उसमें आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता होगा, आपको कुछ ना कुछ जूझना पड़ता है रोज़ किसी न किसी प्रॉब्लम से, या आपका काम ऐसा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई नर्स हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको तो रोज़ उस तरह के लोगों से मिलना पड़ता है जो कि बीमार हैं, डिजीज़ में हैं। तो कहीं ना कहीं काम ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है। या फिर अगर ज़िंदगी है, ज़िंदगी की जो गतिविधियाँ हैं, अगर आप वर्क भी नहीं करते, लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी फॉर यू, तो आपको रोज़ आपको ये सोचना पड़ता है कि आज मैं इसका क्या सॉल्यूशन निकालूं, आज मैं क्या कर सकती हूँ, अगर किसी का कुछ उधार लिया हुआ है तो मैं उधार कैसे चुकाऊं। आपके ऊपर हो सकता है बर्डन हो अपने भाई बहन को भी हेल्प करने का, आपके जो नेबर्स में लोग रहते होंगे वो भी शायद आपकी हेल्प एक्सपेक्ट करते होंगे, आपके जो अंकल आंट से, मतलब जैसे बुआ होती हैं या बुआ चाचा, इस तरह के जो लोग होते हैं शायद उनको भी आप हेल्प करते होंगे, क्योंकि शायद आपके पास कोई ऐसा हुनर भी हो सकता है जो आप हेल्प करते हो। ये सब करने के चक्कर में आप शायद अपना ख्याल नहीं रखते हो, और वो भी आपके लिए एक टेंशन का कारण बन सकता है। तो जब आप रात को सोने जाते हो, आपने इतना बर्डन लिया हुआ है और लोगों का अपने ऊपर, तो वो आपके लिए स्लीपलेसनेस क्रिएट करता है, क्योंकि आप उस सब के बारे में सोचते हो। फिर हेल्प करने के बाद आपको लगता है कि वो मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, उन्होंने मुझे थैंक यू नहीं बोला, उनको मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए था। वो जो एक सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन आता है वो भी आपको अफेक्ट करता है। इसमें जो बेस्ट है, जो मुझे समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं जब भी आपको नींद आती है वो बहुत अच्छी नींद आती है। जब भी आप सोते हो, जिस दिन भी आप बहुत अच्छे से सोते हो, आपको बहुत अच्छी नींद आती है और आपको बहुत गहरी नींद आती है। और जब आप सोकर उठते हो तो आप बहुत रिजुविनेटेड भी महसूस करते हो। आप उस तरह के व्यक्ति होंगे जो सोने से पहले कुछ ना कुछ विजडम वाली बुक पढ़ते होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गीता पढ़नी है तो आपने टाइम निर्धारित किया होगा सोने से पहले पढ़ना है। आपको कुछ मंत्रा चैंटिंग करनी है, आपको कुछ भी रिलीजियस बुक पढ़नी है, या रात, तो आप वो रात को ही करते हो सकता है रात को सोने से पहले आप टीवी में, जैसे आस्था चैनल होता है, संस्कार चैनल होता है, उस तरह के आप इंफॉर्मेशन देखते हो। तो ये चीज़ अच्छी है, लेकिन आप अपना टाइम बदलें। रात को अगर आपको टीवी देखना है तो वो ठीक नहीं है, बुक पढ़ के सोना चाहते हैं वो फिर भी बहुत अच्छा है। तो आपके लिए टिप यही है, अगर आप कोई अच्छी बुक, ज्ञान की बुक पढ़कर सोएं, उस पर मनन करते हुए सोएं, तो आपको अच्छी नींद आएगी। प्रेजेंट लाइफ में आप एक्चुअल में करते क्या रहते हैं दिन भर? तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, बहुत ज़्यादा पैशंस हैं, क्रिएटिविटी है, आप उसको फॉलो करना चाहते हो। यू वांट टू बिकम किंग ऑफ दैट। आपको अपने पैशन को फॉलो करके अपना टैलेंट प्रोजेक्ट करना है दुनिया को। आप दिखाना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना अच्छा टैलेंट है। आपकी ज़िंदगी की जद्दोजहद, नो डाउट आप अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हो, एक्टिविटीज़ सब कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो, लेकिन आपका जो फोकस रहता है वो ये है कि मुझे अपने आप को
प्रूव करके दिखाना है, मेरे अंदर क्या है मैं वो दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों ये एक रैट रेस होती है। अपने आप को उतना ही बर्डन करें जितना आपका मन और आपकी बॉडी ले सके, अपने आप को ओवर बर्डन ना करें। जो मुझे समझ में आ रहा है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों को भी हेल्प करते होंगे उनकी लाइफ में, उनके पैशंस को अचीव करने में, उनकी जो हॉबीज़ हैं उसे अचीव करने में, उनका करियर बनाने में। लेकिन आपको सेटबैक मिलता है, और अगर वो सेटबैक मिल रहा है तो उसको दिल पे ना लें। सबसे पहले अपने साथ लीनियंट बने। आप जैसे हैं, जिस भी दिशा में ज़िंदगी जा रही है, पहले उसे स्वीकार करें। अपने साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना बने। आप कहीं ना कहीं अपने आप को भी बहुत ज़्यादा जज करते हैं। अचीव नहीं कर पाते हैं कुछ तो आप फिर से अपने पैशन के पीछे भागने लगते हैं। आप अपने आप को भी कहीं ना कहीं ये प्रूव कराना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। और ये जो जद्दोजहद है ये आपको फिज़िकली भी थका रही है, मेंटली इमोशनली भी थका रही है। और जब आप इतने ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे तो नींद कैसी आएगी आपको अच्छी। सॉल्यूशन क्या है? ये कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दोस्तों। तो मैं इस कार्ड को देखती हूँ लेटिंग गो का लेसन सीखना। मतलब जब हम लेट गो करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी ईगो, अपने डिज़ायर्स, जो आपने ड्रीम सोचे थे, उनको पहले प्रैक्टिकल बनाएं। लेट गो करना सीखें। जो चीज़ जा रही है उसको जाने दें। जब हम होल्ड ऑन करके बैठ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये इनहेरिटेंस तो मेरी ही है, ये प्रॉपर्टी तो मुझे मिलनी ही चाहिए क्योंकि मैं इसका असली हकदार हूँ, आप उस चीज़ को होल्ड ऑन करके बैठे रहें और आप इतने सालों तक केसेस लड़ते रहें, तो आप क्या कर रहे हैं अपने साथ? आप अपनी एनर्जी अपने लिए कुछ क्रिएट करने में, मेहनत करके कुछ अपने लिए बनाने में इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन आप कहाँ वेस्ट कर देते हो? केसेस लड़ने में, कोर्ट केसेस लड़ने में। और वहाँ पे जितने भी लोगों से मिलेंगे आप देखते हैं उनकी नेगेटिव एनर्जी होती है। तो कई बार हम इन चीज़ों में फंस जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं जो डिवोर्स के केसेस फाइल करते हैं और सालों सालों तक वो डिवोर्स के केसेस चलते रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो दोनों पार्टीज़ हैं, उनको नहीं जम रही है। एक ना एक जो होता है पार्टी, वो अड़ जाते हैं कि मुझे यही चाहिए या वो ही चाहिए। तो आप क्या करते हैं? आप अपना टाइम तो वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और टाइम ही नहीं, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने बहुत बुरे कर्म बना रहे हैं। क्योंकि अगर ईश्वर जो आपको देना चाहता है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपका नहीं है वो आपका कभी हो नहीं सकता। ज़िंदगी में हमेशा ये याद रखें, सिर्फ अपने अच्छे कर्म करते रहें। जो हमारी किस्मत का होगा वो हमें मिलेगा, उसे कोई छीनेगा भी तो वो वापस आ जाएगा। जो आपकी किस्मत का भी नहीं होगा ना दोस्तों, वो लोग आपके घर से उठा कर ले जाएंगे। ऐसा होता है ना, कई बार चोरी हो जाती है लोगों के घर पे। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि शायद वो आपकी किस्मत का था ही नहीं, वो किसी और की किस्मत का था, आपने होल्ड ऑन करके रखा हुआ था, तो वो चला गया एक दिन। इसलिए आपके लिए क्या लेसन है? अगर आप चाहते हैं आपको नींद अच्छी आए, आप मानसिक तौर पर शांत हों, आपकी जो बॉडी है वो रिजुवनेट हो जाए। बॉडी आपकी रिजुवनेट क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपकी इमोशंस बहुत डिफ़िकल्ट हैं। आप अपने इमोशंस को होल्ड ऑन करके बैठे हैं, आप अपने गुस्से को, फ्रस्ट्रेशंस को, डिज़ायर्स को होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं। आप उसको अचीव भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसे रिलीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आने लगती है। हो सकता है आपको वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हो सकता है आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो। ये सब भी आपको सोने नहीं दे रहा है। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए, अपनी बॉडी को स्लीप के द्वारा रिजुवनेट करना है, तो लेट गो करना सीखें। जो है उसे स्वीकार करें, जो अपना नहीं है, जो लगता है ईश्वर छीनना चाह रहा है, दे दें। कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ अपने कर्म बंधन की साइकिल से बाहर आएंगे। जिन लोग ने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है दोस्तों, मेरी आपके लिए यही एडवाइस है। रिलेवेंट लगती है, रेजोनेट करती है तो फॉलो करके देखिएगा। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों से शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन उनके भी काम आए। अभी के लिए इतना ही।